पूरा सच सुझा के इस तरह कि जैसे ये भी हिंदू हों। ये सीधा सीधा हमारे धर्म की आस्था पर सीधा सीधा एक कुठाराघात है, षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को आज हमने खोल दिया। तीर्थ नगरी हरिद्वार में हर दिन न जाने कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं। लाखों साधु संत वहां पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं का भी साधु संतों पर पूरा भरोसा रहता है, लेकिन ये भरोसा तब टूट जाता है जब चंद लोग इसका फायदा उठाते हैं। दरअसल हर की पैड़ी के पास सुभाष घाट में साधु और ज्योतिष के भेष में कई मुसलमान मिले हैं, जो साधु का वेश रखकर यहाँ भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों और गंगा सभा के पदाधिकारियों ने भेष बदलकर लंगर चलाने, दुकान चलाने और ज्योतिष का काम करते हुए कई मुसलमानों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गंगा सभा के सचिव तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित का कहना है कि ये सब साजिश के तहत किया गया है। ये लोग उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अन्य प्रदेशों से यहाँ आकर व्यापारी बनकर हिंदू का वेश धारण करके किसी साजिश के तहत काम कर रहे थे। की एक मर्यादा है और अंग्रेजी हुकूमत के समय से भी यहाँ का ये बायलॉज है कि किसी भी प्रकार का गैर हिंदू इस स्थान पर स्थापित होकर किसी भी प्रकार का कार्य यहाँ नहीं कर सकता है या स्थापन नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ बाहर प्रदेशों से आकर कुछ लोग, गैर हिंदू लोग यहाँ स्थापित होकर जिस प्रकार की कृत्यों में शामिल हैं, और ये एक दूसरा चीज़ सामने आई है कि एक लोकल व्यक्ति आता है, काम करके चला जाता है, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर, अपना नाम बदलकर, कहीं संतों की वेशभूषा पहनकर, कहीं ब्राह्मणों की वेशभूषा पहनकर यहाँ इस प्रकार का कार्य कर जिस प्रकार से आस्था के ऊपर चोट की जा रही है, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसको हमने उजागर किया है और पुलिस को इन लोगों को आपको याद हो, कुछ दिन पहले भी इस तरह की वीडियो सामने आए थे जब सुभाष घाट पर एक व्यक्ति ज्योतिष के वेश में मिला था। पैर पड़ता हूँ सर, गलती हो गई। पैर ना पड़े, नाम बता जल्दी अपना क्या है। गलती हो गई सर, पैर पड़ते। नाम बताना, नाम क्या है? जोशी नाम बताए ना। झूठ बोल रहा? झूठ नहीं बोलेंगे सर। झूठ बोल रहा? ये देखो मेरा नाम है। आधार कार्ड। कौन ब्राह्मण है? जोशी है सर, ऐसे तो बोलते। अरे जोशी तो बहुत सारे हैं, शर्मा तो सारे लिख रहे हैं। नहीं, जोशी है हमारा सर पीछे। कौन ब्राह्मण? कहाँ से पीछे बैग से कहाँ से? दिल्ली से है सर। अरे दिल्ली में तो सारे दुनिया रहती है, दिल्ली का छोड़ना, ये बता कहाँ से रहता है? कालका मंदिर रहते सर, कालका जी रहते हैं दिल्ली के अंदर से। दिल्ली में रहता है? हाँ सर। पीछे कहाँ से है? यूपी में कहाँ का है? यूपी में तो सर ऐसे खंडवे से रहने वाले हैं। मतलब माता पिता जो थे ना सर, ऐसे दिल्ली में ही रहते। मतलब हमारे आधार कार्ड कहाँ है तेरा? मेरा धर्मशाला में सर। आपको मैं आके अभी ले चल रहे तो मैं आपको उनसे दिलवा के आपको। वहीं दूसरा वीडियो राजू टी स्टॉल में साधु का वेश धारण करके लंगर चला रहे व्यक्ति का था। उसने अपना नाम चुन्नू बाबा रखा था। जब उससे पूछताछ की गई और सख्त रवैया अपनाया गया तो उसने अपना नाम मोहम्मद चुन्नू पुत्र मोहम्मद मुनीर निवासी मऊ उत्तर प्रदेश बताया। पूरा सच सुझा के इस तरह कि जैसे ये भी हिंदू हों। ये सीधा सीधा हमारे धर्म की आस्था पर सीधा सीधा एक कुठाराघात है, षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को आज हमने खोल दिया। पराठे देखो खाने का सामान है ये, जबकि हमारे हिंदू यात्री बड़ी शुद्धता के साथ यहाँ आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं, लोगों में लंगर बांटते हैं, लेकिन ये लोग कितने धोखे के साथ, किस साजिश के साथ, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी हमने पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस आके इनको सभी, हमने अपने पदाधिकारियों को भी सूचना दे दी और सब लोग आ रहे हैं, इनको भी अरेस्ट करवाएंगे। और सबसे बड़ा धोखेबाज है ये दुकान वाला जिसने इसको रख रखा है, ये यहाँ भी सब जिसने मिलके इसको रख रखा है, और उसके बावजूद भी ये कहता है कि नहीं, ये हम कुछ दिन के लिए इसको हमने यहाँ रख रखा। जानकारी के मुताबिक एक अन्य मुसलमान हिंदू बनकर सुभाष घाट के पास व्यापार कर रहा था। उसने अपना नाम अशोक पुत्र धर्मपाल रखा था। जब उससे पूछताछ की गई और उसकी आईडी देखी गई तो उसका नाम उस्मान पुत्र मुस्तफा बिजनौर उत्तर प्रदेश निकला। केरल का रहने वाला एक युवक जॉनी बनकर यहाँ रह रहा था, जिसके आईडी में उसका नाम मोहम्मद जैनुर निकला। इसी तरह एक मुसलमान आनंद बनकर यहाँ घूम रहा था और व्यापार कर रहा था, उसका भी नाम पप्पू अली निकला। फिलहाल गंगा सभा और पुलिस लगातार ऐसे लोगों की जांच कर रही है।